माहौल अच्छा होगा। बात को जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है उससे बहुत माहौल अच्छा हो रहा है। ठीक है, सुबुही खान है। आपको क्या कहा? अच्छा ठीक है, सुबुही खान नहीं देखिए इंडिविजुअल की अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना। मैं तो आपकी पूरी बात को सुना। सुबुही खान आपकी बात का जवाब देना चाहती है। अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हो? ठीक है ठीक है, कहाँ पढ़ा? मैं आपको सवाल के जवाब देती हूँ, किसी और को जवाब देने नहीं। सुबुही खान अपनी बात को रखना चाह रही है, उनको भी मौका देना चाहिए। सवाल के जवाब दे, आपने अपनी बात को रखा। सुबुही खान, मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ तो ठीक है, नहीं भेजूंगी मैं। सुबुही खान ये मानसिकता कितनी कट्टर है? जी जी अमीश, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज देखिए, मुझे पता है चिल्लाएंगे। अमीश, ऐसे नहीं बात हो पाएगी। इनकी या तो आवाज कम करा दीजिए प्लीज, बहुत सीरियस बात है। इनको बोलिए बीच में ना बोले। देखिए, मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मुसलमान भी हूँ, तो मैं दोनों। मैं कभी बीच में नहीं बोलती हूँ। आप तमीज बड़ों से बोलने का तमीज सीख लीजिए। कैसे बात हो पाएगी? अमीश, ऐसे कैसे बात हो जाएगी? बोलती अमीश, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? मेरे देश में कर्म का सम्मान होता है। कर्म अच्छे करिए तो सम्मान करूंगी। अब सुनिए, मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मुसलमान भी हूँ, तो मैं दोनों दायित्व निभाऊंगी जो भी बोलने वाली हूँ आगे। बुरे कर्म मेरे क्या देख लिया आपने? पहले बोलना सीखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, पर इतना एहसास कीजिए कि किसी बड़े से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़े होने का सम्मान नहीं करती हूँ, मैं कर्म का सम्मान करती हूँ। मैं एक 2 साल के बच्चे के आगे भी नतमस्तक हो सकती हूँ अगर वो अपनी मातृभूमि का सम्मान करता है तो। और मैं एक 75 साल के बूढ़े के सामने तलवार लेके भी खड़ी हो सकती हूँ अगर वो मेरे देश की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बेइज्जत करता है और कोई हानि पहुंचाता है। चुपचाप मेरी बात सुनिए। शादाब चौहान ने अपनी भाषा और अपनी सोच से हमारे देश के जैन समुदाय का अपमान किया है, और मैं एक मुसलमान होने के नाते पूरे देश के जैन समुदाय से माफी मांगती हूँ। शादाब चौहान को बोलती हूँ कि धिक्कार है उनके मुसलमान होने पर, धिक्कार है उनके भारतीय होने पर। कंडेम करती हूँ मैं उनकी जो इस सोच को और इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने जैन समुदाय के बारे में बोली। मानवता मर चुकी है। अमीश, अच्छा चुपचाप बात सुनिए, आगे सुनिए। सनातन धर्म जब बोलते हैं तो सनातन धर्म का मतलब समझिए। सनातन धर्म में महिला का सम्मान क्या है वो समझिए। हमारे देश में गार्गी, मैत्री, मदालसा ने वेदों में मंत्र लिखे हैं। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने विधर्मियों का तलवार लेकर सामना किया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में महिलाओं को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया है। ये जो तिलक देख रहे हैं ना, मेरे देश में कुरुक्षेत्र में मैं आज दर्शन और पूजन दोनों करके आई हूँ। भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में मैं मुसलमान भी हूँ और महिला भी हूँ, लेकिन मुझे वहां पूरा सम्मान मिला। आप लोग महिला आपका मुबारक, आपका धर्म हिंदू है, आपको मुबारक कौन मना कर रहा है? बीच मैडम कौन मना कर रहा है? हिंदू धर्म नहीं है, मेरी संस्कृति है। आजादी है, आजादी, आप हिंदू बन के रहिए, आजादी मेरी संस्कृति है। अमीश, इनको बोलिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, मुझे बीच में ना काटे। मेरी बात सुनिए शादाब जी, मेरी बात। आप अगर धर्म छोड़ दिए मैडम, आपको मुबारक को कोई मना नहीं कर रहा। तर्क पे जवाब आपने अगर इस्लाम छोड़ दिया, आपको मुबारक। तर्क पर जवाब दीजिएगा, तर्क पर जवाब दीजिएगा, तर्क पर जवाब दीजिएगा। ऐसे चिल्लम चिल्ली से मुझसे बात मत करिएगा। अगर फैक्चुअल बात करनी हो तो मुझसे करिएगा। जब महिलाओं के रेप होते हैं 15-15 साल की बच्चियों के अफगानिस्तान में, तब आपको संस्कृति खराब होती दिखाई नहीं देती, तब आपको इस्लाम बदनाम होता दिखाई नहीं देता। जब आतंकवाद के नाम पे युवाओं को सुसाइड बॉम्बर्स बना के चितड़े उड़ा दिए जाते हैं, तब आपको इस्लाम दिखाई नहीं देता। जब इस्लामिक स्टेट के नाम पे आपके देश को तोड़ दिया जाता है, तब आपको इस्लाम दिखाई नहीं देता। और भारतीय संस्कृति की चिंता करिएगा बाद में मेरे भाई साहब। भारतीय संस्कृति के प्रिंसिपल्स, उसकी नेशनल एथॉस इतनी स्ट्रांग है कि वो हजारों साल से विधर्मियों का सामना करता आया है। आप लोग बाल भी बांका नहीं कर पाए, हिला भी नहीं पाए, तो भारतीय संस्कृति की परवाह बाद में करिएगा। और यास्मीन फारूकी जो झंडा बरदार बन रही थी जमियात उलेमाए हिंद का, जमियात उलेमाए हिंद की भी मैं अभी रियलिटी आज बता देती हूँ अमीश। ये लोग जो बोलते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े देश के लिए, आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़े क्योंकि आप खिलाफत मूवमेंट भारत में स्टैब्लिश करना चाहते थे, अंग्रेजों को बाहर आके खलीफा बैठाना चाहते भारत के अंदर। जमियात उलेमा हिंद के आइडियोलॉग है शाह वलीउल्लाह देलवी, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था। हर संगठन अपने आइडियोलॉग से जाना जाता है। इतने अगर भारत परस्त थे तो शाह वलीउल्लाह देलवी को ना बनाते अपना आइडियोलॉग। और भी बहुत मुसलमान नाम थे। अगर आपको मुसलमान आइडियोलॉजी चाहिए था, इब्राहिम गार्दी नहीं है क्या आपके पास? आपके देश में मुसलमान ऐसे भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई सुन तो लीजिए, अगर सवाल किया सुन तो लीजिए। अरे सुबह ही आप सुन तो लीजिए। अरे
सेकेंड अरे आप 20 मिनट बोलिए, सुन तो लीजिए अब। सुन लीजिए, दो सुन तो लीजिए। सेकेंड सुन लीजिए शादाब, 2 सेकेंड। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में गुलाम गौस खान शहीद हुए उस देश के लिए। झांसी में मकबरा है आज भी, लेकिन आप लोग वो हीरो नहीं बनाएंगे, आप लोग हीरो ही वो बनाएंगे जो भारत को तोड़ना चाहता है, हीरो ही वो। जी, लेकिन क्या आपको लगता है, मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शोएब जमाई भी है। शोएब जमाई आपके पास आता हूं, फिर इस पे शहजाद आपके पास आता हूं। शोएब जमाई, क्या ये सोच भारत की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, भारत की सोच के खिलाफ है? ये तालिबानी सोच है और इसको जितना कंडेम करना चाहिए उतना जरूरी है। और धर्म के नाम पर यह तालिबानी सोच को कुछ लोग कवर फायर दे रहे हैं धर्म की आड़ में। अमीश जी, आप हमारे पास काफ़ी देर से आए हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड, उसके बाद जो सवाल पूछना हो या इंटरजेक्शन करना हो हमारे माननीय पैनलों को कर लें। लेकिन मैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूँगा और बारी बारी से 2-3 सवालों का जवाब दें। देखिए, चूंकि यहाँ बात आइडियोलॉजी की हुई है और अभी पहले बात चल रही थी कि जमीयत की आइडियोलॉजी क्या है, किसी ने कहा कि भाई वो खिलाफत मूवमेंट चाहते थे फला। देखिए, जमीयत की आइडियोलॉजी यही रही है कि जमीयत ने ही सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए, यानी स्ट्रगल किया जाए, एक फ्रीडम मूवमेंट के लिए स्ट्रगल किया जाए जो अंग्रेजों को देश से भगाए। ये सबसे पहले जमीयत ने किया। अगर आप एक सेकंड सुबुई, उनको बोलने दीजिए पहले देखिए, सुबुई आपके बारे में नहीं बोले, वो बोले, लेकिन विषय पे भी बोलिए आप। यहाँ शोएब जमाई, विषय में भी बोलिए। जिन्होंने क्या लड़कियों को अलग पढ़ाना चाहिए? यहाँ इतना आतंक मत फैलाइए। अरे सुबुई जी, इतना आतंक मत फैलाइए। तालिबान नहीं है, भारत देश है। सुन लीजिए। तो आप मान रहे हैं तालिबान बुरा है? पहली बात तो आइडियोलॉजी ये है। आप मान रहे हैं तालिबान बुरा है? तालिबान की विचारधारा गलत है, तालिबान में गलत हो रहा है। मैं मान रहा हूं। और अमीश भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि क्रूएल्टी और एक्सट्रीमिज्म तालिबान के अंदर है। लेकिन एक पर्टिनेंट मेरा सवाल है, बड़ा पॉइंटेड, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कि सर ये बताइए कि पूरे अगस्त महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अध्यक्ष था नहीं था? अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिजोल्यूशन पास हुई है तालिबान के लिए, उसमें तालिबान के लिए टेररिस्ट का वर्ड है ही नहीं। यानी कि भारत खुद मानता है कि तालिबान टेररिस्ट नहीं है। ये बात अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए। ये जमाते उलेमा हिंद जो मानती है, जो जमाते उलेमा हिंद मानती है, उनके प्रवक्ता जो मानते हैं, उनके मेंबरान जो मानते हैं कि लड़कियों को लड़कों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आप सहमत हैं? जैसा तालिबान ने फैसला किया उसी तरह का फैसला भारत में भी लागू होना चाहिए। उस पे 30 सेकंड में बोलिए ना। दिन शहजाद पूनावाला, मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से था कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन आपने तालिबान को टेररिस्ट नहीं कहा। टी वर्ड इज ओमिटेड फ्रॉम द रिजोल्यूशन, टेररिस्ट ही नहीं कह रहे। तो क्या आपकी मानसिकता है, ये दर्शा दी जाती है। तीसरी बात कह के अपनी बात पूरी कर देता हूं प्लीज। मेरे सवाल का जवाब 30 सेकंड में दीजिए। हमारे ट्विटर पे बड़ी नजर रखते, पिछले बार डिबेट में भी कह रहे थे। मैं गौरव भाटिया भाई आपका भी एक वीडियो लाया हूं, उस वीडियो में आप कह रहे हैं एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि देश में जितने भी दंगे फैलते हैं उसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है। क्या आप उस पर स्टैंड करते हैं? जिस तरह मर्द की तरह मैं स्टैंड करता हूं अपनी ट्विटर पे, आप अपनी इस बयान पे स्टैंड करेंगे? गौरव भाई ये बता दीजिए कि देश में जितने दंगे होते हैं सब आरएसएस और भाजपा करवाती है। ये गौरव भाटिया जी का है इंटरव्यू एक चैनल को। अगर आप मर्द हैं तो इस पे स्टैंड कर मेरे लीजिए। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या